कौन कौन से ब्लड टेस्ट विटिलिगो में कराने चाहिए, यानी कि सफ़ेद दाग की अगर दिक्कत है तो कौन से आपको जो टेस्ट हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कराना ही चाहिए। ठीक है, जब भी आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं सारे आज आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सफ़ेद दाग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं, चाहे वो होम रेमेडीज़ को लेकर हो, ट्रीटमेंट को लेकर हो, डाइट को लेकर हो, कंसल्टेशन को लेकर हो। तो सभी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो हमारी एक कम्युनिटी है, ठीक है, इससे जुड़े और आपको भी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी रेगुलर इसी तरह से। ठीक है, और चाहे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया, उसमें भी हम आपको जो है चीज़ें भेजते रहते हैं रेगुलरली। आपको भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको नंबर ऐड कर देंगे, आप हमें बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट रिकमेंड किया जाता है वो किया जाता है CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपकी पूरी ब्लड प्रोफाइल आ जाती है। ठीक है, जिसमें आपका HB का लेवल आ जाता है, ठीक है, MCH का लेवल आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपके न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, बेसोफिल्स हो गई, ठीक है, RBCs हो गई, WBCs हो गई, सारा कुछ इसमें रिपोर्ट में आ जाता है। तो ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट को जब कहा जाता है कि आप टेस्ट करा ले तो वो सोचते हैं कि नहीं, टेस्ट क्यों कराएं, टेस्ट कराने से क्या हुआ, विटिलिगो में कैसे टेस्ट काम करेंगे। तो इसी बात का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ कि होता क्या है ना कि कई बार हीमोग्लोबिन अगर आपका 11 से कम है तो जो रंग बनाने की प्रक्रिया है वो बॉडी में नहीं होती। मेलानोसाइट जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो तभी होती है जब आपका HB लेवल से ऊपर हो, उससे नीचे में वो काम भी नहीं करती। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ लगा लें, खा लें, कोई काम नहीं करेगी जब तक आपका HB लेवल पे नहीं होगा अपने। ठीक है, तो उसके लिए हम तभी कहते हैं कि आप अपने अपने टेस्ट करा लें HB के, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करें, फिर हमें भेजें। ठीक है, ताकि हम पता लगा सकें। अगर HB पूरा नहीं है, दवाई खाते जा रहे हैं, तो दवाई क्या ही काम करेगी जब HB पूरा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसे जिनका कम मिलता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप चाहे तो नॉन वेज हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर विटिलिगो की दिक्कत है तो करे क्या, विटामिन ये हमें हमारे खून की कमी कैसे पूरी होगी। तो लाल चीज़ें खाएं, जैसे गाजर खाएं, चुकंदर खाएं, स्पिनच हो गया, ठीक है, मेथी, बथुआ, ये सब रिच होते हैं विटामिन। ठीक है, इसमें वाइटामिन होते हैं बहुत सारे जो कि आपकी जो है HB को वो बढ़ाते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन को, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करती है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक वो लेके जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन ही नहीं कैरी कर पाएगा, HB कम होगा बॉडी में, तो कोई भी स्किन या ऑर्गन कोई भी कैसे काम करेगा ना। तो इसके लिए HB आपका पूरा होना चाहिए। उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट बताया वो बताया मैंने आपको, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आपको कराना चाहिए। अगला टेस्ट जो हम रिकमेंड करते हैं वो होता है LFT, यानी कि लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, जिसमें आपके SGOT आते हैं, SGPT आते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि कई बार कुछ हम ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, ठीक है, वो लीवर को कई बार हार्म कर देती है। देखते हैं ना, कई बार हम कुछ ऐसे लोकल डॉक्टर पर चले जाते हैं, कुछ RMP डॉक्टर्स पास चले जाते हैं लोकल में, जो कि कुछ ऐसा मिला के दे देते हैं पीस के कि हाँ ये खा लो। कई बार होता है कि उसमें स्टेरॉइड्स हो जाते हैं और उस स्टेरॉइड आपके लीवर पर भी बहुत गंदा इफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आप अपना पहले SGT और SGPT करवा लो। और कई बार जब अंग्रेजी दवा लंबे समय तक ले रहे होते हैं तो वो लीवर पे भी आपको इफेक्ट करती है। जैसे पैरासीटामोल आप लंबे समय तक खाएंगे तो आपकी लीवर डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तभी हम कहते हैं कि हमें एक बार रिपोर्ट देखनी होती है, वो 1-2 साल के लिए वैलिड होती है। ठीक है, जब आपने एक बार टेस्ट करा लिए, अगर बड़ा हुआ होगा तो आपका SGOT SGPT, ठीक है, और आप दवाई खाएंगे तो वो कैसे काम करेगी, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो किसने करना है, एट द एंड लीवर ने करना है। तो लीवर ही ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कैसे मेटाबॉलाइज होंगी चीज़ें। तो उसके लिए हम कहते हैं कि अपना लीवर फंक्शनिंग टेस्ट कराएं। ठीक है, ताकि अगर वो ज़्यादा है तो उसको हम पहले कम करें और फिर दवाइयों पे आपकी काम करें। ठीक है, हालांकि जो हमारी दवाइयाँ होती हैं हमें उसमें कुछ, क्योंकि हम बेसिकली जड़ पे काम करने पे जो है विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो उसमें लीवर पे भी हम काम करते हैं, आपकी ब्लड पे काम करते हैं, इम्यूनिटी पे काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हमें काम करना होता है, जो कि अक्सर उसको एक स्किन का ट्रीटमेंट समझ के, स्किन का एक दिक्कत समझ के छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ये क्रीम लगाते रहो, ये लगाते रहो, हो जाएगा ठीक कभी ना कभी। तो लेकिन होता क्या, हमें जड़ पे काम करना होता है। तो इसके लिए हमारी टीम लगी रहती है जड़ पे काम करने के लिए। और आप जब हमें अपनी फोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं तो उस हिसाब से ही आपकी मेडिसिन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया LFT। अगला है आप किडनी फंक्शनिंग टेस्ट का एक टेस्ट होता है वो कराएं। ठीक है, जिसमें हम सीरम क्रेटिनिन देखते हैं। कई बार सेम वही चीज़, अंग्रेजी दवा ज़्यादा देर तक लेने से जो क्रेटिनिन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो यूरिया होता है वो बढ़ जाता है ब्लड में, तो उसके लिए भी टेस्ट कराते हैं। ठीक है, ये तभी दिक्कत आती है लंबे समय तक जब आप अंग्रेजी दवा खा रहे होते हैं। और कई बार पेशेंट जो क्रेटिनिन जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो पेशेंट डायलिसिस की स्टेज पे भी चला जाता है। ठीक है, तो जब उस स्टेज पे चला जाता है तो दवाइयों का जो प्रिपरेशन का मेथड होता है वो थोड़ा हम चेंज करते हैं, डोज में चेंज करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपकी किडनीज पे कोई असर ना पड़े, आपके लीवर पे कोई असर ना पड़े, ताकि ये टेस्ट तभी हम आपको रिकमेंड करते हैं कराने को। और तभी कभी भी कोई भी कहे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई भी कहे, तो अक्सर इसको ऐसे मत छोड़े कि नहीं टेस्ट हम क्यों कराएं, तो आप करा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगला है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स।
अब इसमें मैंने टेस्ट आपको एक एक करके बताऊंगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या आता है, जैसे कि डायबिटीज़, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, आरबीएस कराते हैं आपकी, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर कितनी है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको कहीं डायबिटीज़ से तो आप पीड़ित नहीं है, आपको डायबिटीज़ की तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर जो मोस्टली पेशेंट्स हम देख रहे हैं आजकल, 100 में से 30 या 40% पेशेंट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी या थायराइड। तो हमें उस पर भी काम करना होता है मेटाबॉलिक पर। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमें है, और साथ साथ हम दवाई वो खाते रहते हैं और दवाई अपनी काम नहीं कर रही होती। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने टेस्ट करा लें, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए आप ये करा सकते हैं, ठीक है, ब्लड फास्टिंग शुगर करा सकते हैं। और बाकी अगर थायराइड की दिक्कत है, ठीक है, थायराइड की भी कई बार नहीं पता चलती, तो उसके लिए T3, अपनी T3 लेवल, T4 लेवल, TSH लेवल्स, तो आपको ये भी अपने पता होने चाहिए। क्योंकि अगर ये ज़्यादा होंगी तो इसमें भी जो है हैम्पर करती है, रंग बनाने की प्रक्रिया होती है, मेलानोसाइट्स की जो प्रक्रिया है बनने की, वो इससे नहीं बन पाती है, ठीक है। तो आपको सारे टेस्ट कंप्लीट होने चाहिए। बीपी का भी नहीं पता होता, तो ब्लड प्रेशर भी अपना नोट करें। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो इनको भी साथ साथ हमें जानना जरूरी होता है। अब आप एक कॉपर टेस्ट करा सकते हैं। कई बार कॉपर की कमी की वजह से भी जो है विटिलिगो की समस्या आ जाती है, ठीक है। तो कॉपर टेस्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आपको जरूर करना चाहिए। बाकी इसके अलावा विटामिन B12 को भी अपना जरूर देखें, वो कम है तो भी जो है आपकी जो है रंग बनने की प्रक्रिया है वो कम रहती है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे होता तो वैसे रिच किस में होता है, ये मीट में होता है, मांस मछली, लेकिन हम आयुर्वेद के अनुसार कभी भी रिकमेंड नहीं करते आपको ये सब खाना, ठीक है, जब तक आपकी दवाई चल रही होती है। बाकी आगे आपकी अपनी मर्जी होती है, तो जब तक दवाई चलती है हम इसमें बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कर्ज कह सकते हैं, रिच फूड्स खा सकते हैं जो विटामिन B12 से रिच है, जैसे कि आप साग, मेथी, ठीक है, बथुआ खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप इनका सेवन करें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी दवाइयों का अपना रोल तो रहता ही रहता है, तो उसके लिए आप नंबर नीचे दिए, कॉल करके हमारे डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं और अपने लिए दवाई तैयार करवा के अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। तो ये अभी के लिए वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये जो ब्लड टेस्ट मैंने बताई आपको जरूर कराने चाहिए। तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।